तो और एनिमे फैंस कैसे हो? तो यार आज की वीडियो में आपको बताऊंगा सेंजुत्सु के बारे में। और अगर आपको सेंजुत्सु अच्छे से समझना है तो आपको उससे पहले चाक्रा समझना होगा। चाक्रा मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आप वो जाके देख सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो सबसे पहले मैं आपको सीज मोड के बेसिक बता देता हूँ। तो सीज मोड को एक्वायर करने के लिए आपको आपके चाक्राओं को नेचर एनर्जी के साथ कंबाइन करना होगा और इससे आप नई नई टेक्निक्स को इस्तेमाल कर पाओगे। तो ये थे बेसिक्स। तो अब बात कर लेते हैं सीज मोड को सीखने के लिए आपको क्या करना होगा। तो सीज मोड सीखने के लिए दो जगह हैं, एक है माउंट मियोकू और दूसरा है रियूची केव्स। अब जो माउंट मियोकू में सेज मोड सिखाया जाता है वो होता है टोड सेज मोड, और जो सेज मोड रियूची केव्स में सिखाया जाता है वो होता है स्नेक सेज मोड। सेज मोड को सीखने के लिए आपके पास हाई लेवल ऑफ चाक्रा होना चाहिए। मिनिमम एक जूनियर लेवल का चाक्रा तो होना ही चाहिए। और जो ये सेज मोड सीख रहा है उसकी बॉडी में इतनी कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए कि वो ये सीख सके। नेचर एनर्जी को आपके चाक्रा के साथ कंबाइन करने के लिए आपको एक ही जगह पे स्टिल रहना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है। अगर यूज़र अपनी नेचर एनर्जी को फिजिकल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ कंबाइन नहीं कर पाता तो टोड जैसा हो जाता है, और अगर वो स्नेक सेज मोड सीख रहा होगा तो स्नेक जैसा हो जाएगा। वैसे तो सेज मोड को सीखने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है, पर माउंट रियूकू और रियूची केव्स में कुछ ऐसे भी टूल्स हैं जिनसे आप सेज मोड को बहुत ही ज़्यादा जल्दी भी सीख सकते हो। जैसे माउंट रियूकू में टोड ऑयल है जिससे आप नेचर एनर्जी को बहुत ज़्यादा ही जल्दी कंबाइन कर सकते हो, और रियूची केव में बहुत ज़्यादा ही एक ईजी वे है जिससे आप सेज मोड सीख सकते हो, जिसमें आपको वाइट स्नेक बाइट करेगा और आप में ऑटोमेटिकली बहुत सारी नेचर एनर्जी आ जाएगी। बट इससे आप एक स्टोन या फिर एक स्नेक में ट्रांसफॉर्म भी हो सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं सेज मोड के फ़ायदों के बारे में। तो सेज मोड को सीखने का फ़ायदा ये है कि आपकी स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्स सब बहुत ज़्यादा ही इनहेंस हो जाएंगी। और निंजत्सु, टाइजत्सु और गेंजत्सु तो आपके बाएं हाथ का खेल है अगर आपको वो आता हो तो ये थे फ़ायदे। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। तो सेज मोड का डिसएडवांटेज ये है कि नेचर एनर्जी को गैदर करने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है, और अगर आप एक निंजत्सु यूज़र हो तो आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम ही रहेगा किसी से लड़ने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर हमें सेज मोड को यूज़ करना है तो आपको आपकी नेचर एनर्जी को कंबाइन करना होगा, और इसके लिए आपको एक ही जगह पे स्टिल बैठना होगा, और लड़ाई के बीच में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। जैसा कि हम सभी ने नारुतो को करते हुए देखा है कि वो अपने क्लोन से कह देता है कि वो उसके लिए नेचर एनर्जी को इकट्ठा करे और बाद में वो उसको अपनी मेन बॉडी में ट्रांसफ़र करवा लेता है। और एक ऐसा ही दूसरा तरीका भी है जिसमें आप दो टूल्स को आपके कंधों पे फ्यूज़ करा के उनसे बोल सकते हो कि वो आपके लिए नेचर एनर्जी को इकट्ठा करे। और इस ट्रिक को सबसे पहले जिराया ने यूज़ करा था। और अगर मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बताऊं तो आप सेज मोड को मास्टर कर लो। तो यार अब बात कर लेते हैं हाशिरामा शिंजू के सेज मोड के बारे में। जब हाशिरामा उसका सेज मोड यूज़ करता है तो उसकी आंखों का कलर येलो हो जाता है, और जो उसकी आंखों के नीचे पिगमेंट्स होते हैं वो उसके कानों तक फैल जाते हैं। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल पर नए हो चैनल कर दो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।